कटनी कलेक्टर कार्यालय का बढ़ती महंगाई, पेयजल, बिजली, बेरोजगारी व पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों कांग्रेसियों ने घेराव कर राज्य सरकार व केंद्र सरकार का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं जब घंटों कलेक्टर ज्ञापन लेने गेट पर नहीं पहुंचे तो कांग्रेसियों ने मेन गेट तक घुसने की कोशिश की और तोड़ने की कोशिश की। घेराव में शामिल कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि इस बीजेपी की केंद्र सरकार व राज्य सरकार बढ़ रही महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के अलावा गरीब जनता की जेब में डाका डाल रही है। इसके अलावा इस देश में बेरोजगारी के लिए कोई नया रोजगार मुहैया कराने में सरकार असमर्थ साबित हो रही है और बिजली बिलों के माध्यम से भी सरकार अनाप शनाप पैसों की वसूली कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इस विशाल प्रदर्शन में कांग्रेसी महिलाएं भी शामिल हुई। न्यूज़ इंडिया 9 कटनी से सतीश कुमार नामदेव के साथ शिवांश मिश्रा की रिपोर्ट। शिवराज का पुतला दहन कर हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन कटनी में किया। आज बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल के आसमान छूते दाम, किसानों के 3 काले कानून, जिसमें मंडी समाप्त करना, मंडी समाप्त करके किसानों को पीड़ित करेंगे, एकाधिकार बनेगा, लिमिट समाप्त कर दिया है और किसान अदालतों में नहीं जा सकेगा। एसडीएम कलेक्टर के यहाँ तक अपील है उसकी। ऐसे काले कानून को समाप्त करने के लिए और बिजली के बढ़े हुए कार्यक्रम किया, जिसमें मोदी जी ने जिस हिसाब से पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम 110 रुपये छू रहे हैं, तो मैं सभी जनता से ये पूछना चाहेंगे कि वो मोदी जी कहाँ हैं जब गुजरात में 70 रुपये से पेट्रोल 72 रुपये हो गया था तो पूरा गुजरात बंद कराने का ऐलान इन्होंने कर दिया था। आज वो मोदी और वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सो गई है क्या, जब 70 से 110 रुपये पेट्रोल हो गया और देश की जनता को। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा जो महंगाई बढ़ाई गई, गैस की कीमतें बढ़ाई गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, विद्युत बिल बढ़ चढ़ कर के आ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, इन सारी बातों को लेकर के आज कांग्रेस जनों ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और हम लोगों ने यहाँ पर अमित शाह, मोदी और शिवराज सिंह का पुतला जला करके और महंगाई का पुतला जला करके विरोध प्रदर्शन किया है। और हमारी मांग है कि अविलंब ये महंगाई को कम करने को उपाय किए जाएं, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं, गैस की कीमतें कम की जाएं, नहीं तो हमारा ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, जिससे जनता की कमर टूट रही है। शिक्षित युवा आज बेरोजगार है, दर बदर भटक रहा है, जिसके विरोध में आज उपभोक्ता संरक्षण जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उसके अध्यक्ष आदरणीय हरिशंकर शुक्ला जी के नेतृत्व में, कांग्रेस जनों के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार आज कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया है महंगाई के विरोध में। और बहुत ही खेद का विषय है कि पुतला दहन किया गया है मोदी सरकार और शिवराज सरकार का। बड़ा ही खेद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के मामूली कार्यकर्ता जो आते हैं और कलेक्टर साहब उनसे मिलते हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से ना उनके पास मिलने का समय है, जबकि कांग्रेस पार्टी जनता के मूल मुद्दों को लेकर माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष जाती है। जिला प्रशासन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर जिले में काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन जनता के ऊपर हावी है। जनता रो कर शिवराज और मोदी सरकार के विरोध में बोल रही। धरना प्रदर्शन करने आए हैं, तो यहाँ ज्ञापन लेने में कितनी देर लगी आप लोगों को? लगभग आधे से पौन घंटे बाद जिला प्रशासन ने अंदर से आदरणीय नदीमा जी को भेजा था। यह कलेक्टर साहब का मुख्य काम है कि जो जनता की समस्या लेकर आए, वो जनता की समस्या वो जिले का मुखिया सुनता है। पर दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को जिस प्रकार से कलेक्टर साहब द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा था कि आज के बाद कल भी आता है। तो जिला प्रशासन इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा। जो भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहा है, तो आज के बाद कल भी आएगा, रात के बाद सवेरा भी होगा, कांग्रेस पार्टी का उदय होगा। मध्य प्रदेश में 2023 में जनता की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो भी अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से सचेत हो जाएं, उनके बुरे दिन आने वाले हैं।